अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी इवनिंग से ही। ये आज मैंने रात से ही व्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया था। हस्बैंड आए थे ऑफिस से और लेते आए थे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गिफ्ट जो कि मुझे आए हैं गाँव से, ठीक है। और ये स्पेशली मेरी बहुत ही प्यारी आंटी हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, तो उनकी मदर ने भेजा है, ये साग भेजा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इस साग का इतना ज़्यादा वेट होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं जब भी ये साग आता है, मैं छोटे छोटे ना इसको छोटे छोटे पोर्शंस में करके डिवाइड करके मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत होती है तो वो मैं एक पैकेट निकालती हूँ, गर्म पानी में ऐसे वो पूरा पैकेट ही डाल देती हूँ और फिर मैं जी नाश्ता करती हूँ। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा। और ये मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट इसलिए है क्योंकि जो आपके अपने प्यारे होते हैं ना, वही आपको गिफ्ट भेजते हैं। हर कोई आपको ऐसे तोहफे तहाइफ नहीं भेजता, ठीक है। अब ये मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो उनकी मदर जब मुझे ये भेजती है ना तो मैं कहती हूँ वाह वाह हो जाती है। और इनके हाथ का साग इतना मज़ेदार और इतना घोटा हुआ मलाई की तरह होता है ना इसमें मिर्चें ज़्यादा होती हैं और ना ये अजीब सा होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो वो भी मेरा व्लॉग देखती हैं। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी उम्र दे इंशाल्लाह। और जी उन्होंने मुझे भेजा है जी ये खालिस भैंस का दूध, जो कि शहरों में ना इसकी बहुत ही ज़्यादा कमी है। शहरों में जो दूध मिलता है ना उसकी आप बेशक आप उसका गजरेला बनाओ या कोई भी सर्दियों की सौगात बनाते हैं ना, तो वो इतनी मज़ेदार नहीं बनती है जो इस दूध की बनती है। तो देहात के जो दूध की ना एक भी अपना ही टेस्ट है और बहुत मज़ा है। और ये इतना मीठा होता है ना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई मिलावट ही नहीं होती है, तो इसलिए। तो ये ना सारा दूध मैंने एक बड़े पतीले में डाल के इसको रात को ही मैंने बॉईल कर लिया था। पहले मेरा था भी इरादा, क्योंकि मेरे सर में आजकल इतनी दर्द होती है, मैं काम बहुत ज़्यादा कम कर रही हूँ, इस वजह से ना मेरा 3 दिन के बाद आज व्लॉग आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ काइंडली मेरा व्लॉग देख लिया करें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल जिन्होंने नहीं किया हुआ, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें। तो रात को जैसे मैंने ये दूध को बॉईल किया ना, बॉईल करने के बाद जी मैंने इसको अच्छे से फेंटा और फिर जी मैंने इसको कवर करके ना बस रख दिया, ठीक है। और उसके बाद जी मैंने निकाल लिया साग। पहले मेरा दिल था मैं ऐसे ही साग रख देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं बाउल में निकाल लेती हूँ कहीं ख़राब ही ना हो जाए। तो फिर जी मैंने इसको निकाल लिया था एक सेपरेट बाउल में, और मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। और छोटे छोटे ना जैसे एक प्याली लेती हूँ, उसके ऊपर शॉपर कवर कर देती हूँ और उसमें जी मैं वो प्याली भरती रहती हूँ। जब एक एक प्याली की जो मैं शॉपर है वो निकाल लूँगी और उसको थोड़ा सा मैं गर्म पानी में डाल देती हूँ, और जी ये बिल्कुल नरम हो जाता है। और फिर मैं इसका तड़का लगाती हूँ और मज़े मज़े का नाश्ता करते हैं, ठीक है। वहाँ तक तो जी मेरा हो गया था व्लॉग पूरा ख़त्म। ये सुबह का व्लॉग स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हम सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, और ये जो आप देसी घी देख रहे हैं ना, अब सिर्फ ये मैं कहती हूँ आने वाले दौर में सिर्फ ये देखने के काबिल ही रह जाएगा। इतना महंगा देसी घी ये मैंने अपने गांव से मंगवाया है, और ये बहुत महंगा देसी घी है। महंगे के साथ साथ चलो भी महंगा है हम ले लेंगे, बहरहाल अब तो कहीं से भी नहीं मिलता। पूरी सर्दियों में ये 1 किलो देसी घी मेरे पास आया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे तो लग रहा था कि मैं आधी आधी चम्मच इस्तेमाल करूँ ज़ाहिर बात अब है ही नहीं। और बच्चों को आजकल मैंने जो घर का मक्खन निकाला हुआ उसके साथ में मक्खन की रोटी चोपड़ी हुई जो होती है वो मैं दे रही हूँ बच्चों को ना, क्योंकि मेरे बच्चे आजकल जैसे सर्दी है तो पराठे मैं नहीं देती हूँ। तो जैसे मैंने बच्चों को हेल्दी सा नाश्ता करवाया और उसके बाद जी मैंने बच्चों का लंच बॉक्स रेडी किया। अयान का भी लंच बॉक्स रेडी था, और आजकल मेरे हस्बैंड भी लंच बॉक्स लेकर जा रहे हैं, उनका भी रेडी था। और ये चले गए जी ऑफिस चले गए अज़र, और अयान चले गए जी अपने स्कूल, ठीक है जी। उसके बाद जी मैंने पूरा घर समेटा। आपको पता है सर्दियों के काम क्या होते हैं, सर्दियों में ना दिन बहुत छोटे होते हैं और काम हमारे पता नहीं बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम सारा दिन तो घर के अंदर ही रहते हैं। तो एक ना मैं कहती हूँ सर्दियों की जो मसरूफियत है ना, ये भी बड़ी मज़े की होती है। भी सारा दिन बंदा काम करता है, रात को बैठ जाता है फ्री होके, चाय का कप हाथ में होता है और मज़ा आता है। तो यहाँ पे जी जैसे मैंने सारा काम शाम करवा लिया, तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था कि जब तक आप नहीं आएंगे तो घर में आज कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ घर पे नहीं है। तो हस्बैंड आ गए, फिर सारा सामान लेके, मिर्चें, लहसुन, अदरक, धनिया, मटर, फ्रूट थोड़े से सब कुछ लेके आ गए। इतना फ्रेश धनिया था ना कि इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना, तो मैंने कहा इसको भी मैं कट करके ना और जिपलॉक बैग में डाल के मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जी ये सब कुछ हो गया था, और मैं अब इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ।
ऑर्गेनाइज़ करने से होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है, आपकी लाइफ इजी हो जाती है, कुकिंग में फटाफट टाइम नहीं लगता है, टाइम की भी बड़ी बचत होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे ना मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंड ने ना मुझे कल मेरा स्टेटस देख के मुझे कहा कि ना आजकल तो तुम्हारे पास बड़े गिफ्ट आ रहे हैं, तो तुम्हारी तो मौजें लगी हुई हैं। मैंने कहा मुझे हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि आप पैसे से हर चीज़ ख़रीद सकते हो, मुझे नहीं होता, मेरे नज़दीक वो चीज़ नहीं होती कि आप पैसे ही किसी को गिफ्ट करो या कोई ऐसी कीमती अनमोल चीज़ आप किसी को दो। आप ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट दे के भी ना सामने वाले बंदे का दिल जीत सकते हो, ठीक है। तो ये जो आंटी जो मुझे हमेशा ही हर साल मुझे याद रखती हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे कितना टाइम हो गया कि मैं इनके घर नहीं गई हूँ। और एक बार गई थी और इन्होंने इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट की थी ना कि मैं अभी तक वो याद रखती हूँ। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते बने रहें किसी के साथ, तो छोटी छोटी बातों को ना अवॉइड कर दिया करें। और अगर आप में बर्दाश्त है तो बर्दाश्त करें, सब्र करें, ठीक है। तो वही एक टाइम होता है कि अगर आपको कोई हर्ट कर रहा होता है या कुछ कर रहा होता है आपके साथ, कोई गलत काम कर रहा होता है, कोई गलत बात आपको करता है कि आपका दिल दुख जाता है, तो फिर एक टाइम आता है कि वही शख्स आपके पास दोबारा खड़ा भी होता है। तो उस वक्त ये होता है कि उस वक्त आपकी कंडीशन ज़रा डिफरेंट होती है। तो बस मैं अपने बच्चों को भी सिखा रही होती हूँ कि बेटा नहीं, बर्दाश्त करना सीखो, सब्र करना सीखो। तो हर चीज़ में एकदम गुस्सा करना, ये वो गुस्से कर कर के तो आजकल कोई रिश्ते नहीं बच रहे हैं। हम छोटी सी बात होती है तो हम माइंड कर जाते हैं, और जब हम खुद करते हैं तो हम कहते हैं हमने तो मजाक किया था। तो जब आप दूसरों को करते हैं ना तो खुद भी बर्दाश्त करने की हिम्मत रखा करें, ठीक है जी। और सेकंड मैं कहती हूँ कि सब मुझे ना आजकल कहने लगे हैं कि ना तुम्हारे सर की दर्द बताऊँ क्यों नहीं जा रही। मैंने कहा क्यों नहीं जा रही है, कहती तुम्हें नज़र लग गई है। तो मैंने कहा ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास जो भी आता है मैं शुक्र अदा करती हूँ, तो इसलिए शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। तो ना बहरहाल जो अल्लाह ने मेरे नसीब में जो लिखा है, जो देना है, वो मुझे मिलना ही है, ठीक है। और ये नहीं होता कि इंसान बैठे बैठाए सब कुछ इंसान को मिल जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। मैंने छोटी सी उम्र से ही स्ट्रगल करने स्टार्ट किया, अपने हस्बैंड के साथ जोड़ना, सेविंग करना, थोड़े से शौक़ ख़त्म करना। हर चीज़ आपको ऐसे बैठे बैठाए नहीं मिल जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी जैसे मैंने सारी किचन ऑर्गेनाइज़ कर ली ना, तो मेरा दिल था कि मैं ना आज जब दूध आ ही गया तो एक बोतल ना मैंने ग्रीन वाली भर के निकाल दी, क्योंकि वो मेरी प्यारी फ्रेंड ने मुझे कहा ना मुझे भी एक बोतल दो दूध की। तो ना जब मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स होती हैं ना, मैं उनके साथ शेयर कर रही होती हूँ कि जो मेरी करीब बैठी हैं उनको मैं करती हूँ कि भी हाँ भी मुझे आधे हाथ से दूध आया, तो वो कहती है ना मुझे भी एक बोतल दो, भी मैं भी आज ज़रा ना गजरेला बनाऊंगी या कोई और चीज़ बनाऊंगी। मैंने कहा चलें ठीक है। एक बोतल मैंने अपनी फ्रेंड को भेज दी थी और साग का एक बाउल छोटा सा, और बाकी ना मैंने उसका गजरेला बना लिया। और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी काफ़ी बार दे चुकी हूँ। आपने सेम क्वांटिटी में दूध और गाजर ले लेनी है। बहरहाल एक आपने कोशिश करनी है यहाँ पे ना, आपने गाजर जो है ना वो मोटे सुराखों वाला जो होता है ना, कश जो होता है उसके साथ करनी है। ये जो आजकल चॉपर वगैरह आए हुए हैं उसके अंदर गाजर जरा 2 मिनट में तो काम हो जाता है। बहरहाल उसका जो गजरेला बना हुआ मैंने खाया, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे लगता है कि जैसे आपने गाजर को बॉयल करके ना उसको मैश करके रखा हुआ है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगता। तो ठीक है जी, आपने ये टिप मेरी फॉलो कर लेनी है। सेकंड ये जी, यहाँ पे जी मैं लगा रही हूँ मछली को मसाला। और यहाँ पे ना मैंने पहले सिंपल इसको धोया, फिर मैंने आटे के साथ इसको मलमल के धोया। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ शान का फ़िश मसाला, ठीक है। मैंने कहा चलिए आज ये यूज़ करती हूँ, तो इसका टेस्ट बताती हूँ कि कैसा होता है। और मैं वैसे ये पहले यूज़ करती थी, बहरहाल अब मैंने छोड़ दिया था, अब मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ना इसके अंदर ना सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है इसके मसाले में। तो इसका मसाला अगर आप थोड़ा लगाओगे तो जो इसको मसाला फ़िश को लगता है वो थोड़ा लगता है, और नमक तो इसका सही हो जाता है। और फिर ये होता है कि अगर ज़्यादा लगाओगे तो फिर नमक इसका कड़वा हो जाता है, मसाला इसका ठीक हो जाता है। तो इसके बड़े मसले होते हैं। तो आज मेरे पास पड़ा था तो मैं कहा चलो आज ये यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी हमारा लंच भी रेडी हो रहा है। यहाँ पे शलजम, प्याली में शलजम मैंने बनाए हुए थे रात के ही, वो मैंने फ़िश फ्राई कर ली है। और साथ जी यहाँ पे गजरेला जो मैंने बनाया था उसको वो जैसे ठंडा हो गया, मैं एयर टाइट बॉक्स में डाल के ना इसको रख दूँगी। तो आज का व्लॉग ना मेरा बड़ा ही छोटा सा मैंने बनाया, क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा मेरे काफ़ी दिन गैप हो रही हैं, तो चलो अभी मैं अपनी फैमिली को इन्फॉर्म भी कर दूँ कि मेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं है। और सारा बर्तन, सारी क्रॉकरी लाहौर की और यहाँ भी चेज़ वैल्यू की, यहाँ सारी की सारी वैसी की वैसी पड़ी है। मैंने सारी निकालनी है और फिर आप लोगों को दिखानी भी है, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, तो सब कुछ पेंडिंग जा रहा है आजकल।
तो शाम को जी मैंने कुछ इतना ख़ास नहीं बनाया था, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आते हुए ना आपने ना समोसे लेके आने, मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है। तो हस्बैंड ने कहा भी तुमने फ्राई की हुई फ़िश खाई है, फिर तुम फ्राई की हुई और आइटम खाती, फिर तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, आज दिल है तो आज ले आए, कोई बात नहीं, खैर है जी। तो यहाँ पे जी यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिए, और साथ ये जो जर्दे की प्लेट है, ये साथ हमारे नेबर से आई थी और उन्होंने हमें ज़र्दा भेजा था, थैंक यू सो मच। और जी यहाँ पे मैंने बनाई है जी समोसा चाट, बड़ा ही दिल करता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आने वाला है और रमज़ान की तैयारियां मैं कहती हूँ बस फुल स्पीडों के साथ हैं। तो जैसे रमज़ान आएगा फिर चाट शाट, दही बल्ले, समोसे, पकोड़े और बिरयानियाँ, बड़ा कुछ बनेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से रमज़ान आए और अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत तौफीक दे, सारे रोज़े रखें, सारी तरावियाँ पढ़ें इंशाल्लाह ताला। और जी ये हमने चाट इंजॉय की है। ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था। और इसके बाद ना हमने कुछ भी नहीं रात को खाया, क्योंकि पेट में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। तो उसके बाद जी बस मैंने टी बनाई, साथ एग्स बॉयल किए, देसी एग्स थे ये, शुक्र है मिल गए यहाँ से, और साथ मूँगफली इंजॉय की। और बस जी ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में, न्यू रेसिपीज़ के साथ, न्यू खट्टी मीठी बातों के साथ। ओके जी, बाय बाय।